हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट 5 पढ़ने वाले 4 तक पढ़ चुके हैं और लगभग आपको आता ही है। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो मनुष्य का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है? तो वो होता है हमारा 1350 से 14,000 ग्राम होता है। ओके, ये इतने ग्राम के बीच में होता है मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऊँट की गर्भावधि काल है, ऊँट का गर्भावधि काल कितना है? तो वो दिया गया है कितना? 320 से 350 320 से 350 दिन का होता है ऊँट का गर्भावस्था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है। तो गाय और भैंस का कितना है? तो गाय का होता है 280 और भैंस का होता है 300, यानी कि 20 दिन ज़्यादा होता है किसका? भैंस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है क्या? डीएनए और फिंगरप्रिंट्स। डीएनए और फिंगरप्रिंट्स के द्वारा पैतृकता सिद्ध किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध में पाए जाने वाली शर्करा है। तो दूध में क्या पाया जाता है? कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो उसमें पाया जाता है लैक्टोज। लैक्टोज उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण किस में होता है? तो मूत्र का जो निर्माण होता है वो किस में होता है? तो वो वृक्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा कृमि यानी जिसे वॉर्म बोला जाता है कौन सा है? तो टेप वॉर्म जो होता है सबसे लंबा होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? तो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। कपड़ा सुखाना हो चाहे दूध से मक्खन निकालना हो तो उसमें कौन सा कार्य किया जाता है? मशीन के द्वारा। तो वो जो कार्य किया जाता है वो है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर क्या होता है? कार्य करता है, जिससे कि कपड़ा सूख जाता है वॉशिंग मशीन में। और जो मथनी का यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमारा कौन सा बल यूज़ होता है? अपकेंद्रीय बल यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति किसके किसके बराबर होता है? तो वो बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो कब होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है और न्यूनतम आयतन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो लघुत्तम अंश हमारा क्वार्क है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायऑप्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है वो कैसा होता है? तो वो रंग होता है हरा। बीच में जो आता है वो होता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है रंग का प्रकीर्णन? तो रंग का प्रकीर्णन है वो करता है तरंग दैर्ध्य पर। तरंग दैर्ध्य पर ये निर्भर करता है रंग का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब
होता है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वो होता है क्या, वास्तविक। पहला वास्तविक होता है, दूसरा क्या होता है, उल्टा होता है, तीसरा क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है, वास्तविक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के विपरीत, सूर्य के ठीक विपरीत बनता है, विपरीत दिशा बोल सकते हैं। अगर हम सूर्य को देख रहे हैं तो जो इंद्रधनुष बनेगा हमारे पीछे, अगर सूर्य को हम देख रहे हैं, जो इंद्रधनुष बनेगा वो हमारे पीछे बनेगा। ओके, तो हमारे पीछे बोल सकते हैं या सूर्य के ठीक विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार किससे बनती है, फ्यूज तार किससे बनती है, तो फ्यूज तार बनने के लिए होता है उसमें टीन होता है, दूसरा हमारा शीशा होता है। टीन और शीशा का क्या होता है, मिश्रण होता है। टीन और शीशा का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिससे फ्यूज बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के वजह से क्या होता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश काला दिखाई देता है। आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, समुद्र का जो जल है नीला दिखाई देता है। तो समुद्र के जल का भी नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश के क्या, प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से सूर्य क्या होता है, समुद्र के वजह से, समुद्र की वजह से क्या होता है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ओके, क्यों, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का बुलबुला जल में बाहर जल में व्यवहार करता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो जल में व्यवहार कैसे करता है, तो वो एक लेंस की तरह व्यवहार करता है। वो लेंस क्या है, तो अवतल लेंस के भांति वो व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। जो तारा होता है वो टिमटिमाते हुए दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वो दिखता नहीं है ऐसा, यानी टिमटिमाते नहीं है वो। क्या होता है वहाँ पर, वो अपवर्तन होता है। अपवर्तन की वजह से हमें लगता है कि वो तारे जो है टिमटिमा रहे हैं, उनकी डायरेक्शन, जो लाइट की डायरेक्शन है बदल जाती है। इसी वजह से क्या प्रतीत होता है, हमें दिखाई देता है, विजुअलाइज होता है कि वो टिमटिमा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का चमकना तथा मृग मृचिका बनने का कारण है। हीरे का चमकना और मृग मृचिका बनता है, जैसे कि आप जाते हो रोड पर तो लगता है कि पानी, ठीक है, और ये वहम जैसा दिखता है। और कहीं आप जाते हो रेगिस्तान में तो वहाँ लगता है कि आगे पानी होगा, ऐसा फील होता है। तो ये सारे जो वहम होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ये होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मॉडल सेट 6 करते हैं, और इसका पहला क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है। जो कैंडेला है वो मात्रक है, तो कैंडल नहीं, कैंडेला किसका मात्रक है, तो वो है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला है। तो कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, तो पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होता है। 36,000 किलोमीटर होता है भू स्थिर उपग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, कौन इतना चमक दे सकता है, तो वो है हमारा टंगस्टन। टंगस्टन जो है वो उसमें यूज किया जाता है बल्ब में, जो येलो
वाली बल्ब आती है उसमें यूज़ करते थे। अब इसका यूज़ कम होता है क्योंकि अब CFL यूज़ करते हैं, ट्यूबलाइट्स यूज़ करते हैं, LED यूज़ करते हैं। ओके, तो अब इसका यूज़ कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा की स्रोत क्या है? अगर सूर्य लाइट देता है, सबको पता है कि वो सूर्योदय सूर्यास्त होता है, लेकिन उसमें एनर्जी आती कहाँ से? ऐसी एनर्जी आती कहाँ से? तो एनर्जी उसमें क्या होता है कि नाभिकीय संलयन होते हैं। नाभिकीय संलयन होते हैं, छोटे छोटे अणु बड़े में बनते रहते हैं और बहुत सारे एनर्जी उससे प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, तो रेडियो सक्रियता है उसकी माप की जाती है गीगर मूलर अकाउंटर। गीगर मूलर अकाउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, गीगर मूलर अकाउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की गति आधारित होती है। रॉकेट की गति आधारित है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रंग कहलाते हैं। मूल रंग कौन कौन से हैं? तो मूल रंग हमारे हैं, एक नीला हो गया, एक हमारा लाल हो गया, और हमारा तीसरा जो है, दूसरा लाल है, तीसरा हमारा हरा। तो हरा वाला जो है क्या होता है, वो बीच में होता है, ये मूल रंग है। प्राथमिक रंग बोल सकते हैं, प्राइमरी कलर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। टेंट का प्रयोग, कौन सा सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है? तो ऊंचाई को मापने के लिए, ऊंचाई को मापना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेक्सटेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष किसी को भी होगा तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? तो वो होगा हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस का हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। उत्तल का नहीं करेंगे, अवतल का करेंगे। ओके, और यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि उत्तल अवतल कौन सा, तो जो पहले आता है, मतलब कि अगर पढ़ते हैं उसमें पहले जो आता है उसी का निकट दृष्टि दोष में हम यूज़ करते हैं। और दूर और निकट में भी निकट पहले आता है, दूर बाद में आता है, बोलने पर कि निकट ये पास में है और दूर हमारा दूर होगा। तो दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए हम क्या अवतल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो अभी बोला था कि जो दूरदृष्टि दोष होता है उसको सही किया जाएगा। कैसे सही किया जाएगा? उसको सही करने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम जो होता है उसका सिद्धांत क्या है? परमाणु बम का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो उस परमाणु बम में क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन होता है। उसमें क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, संलयन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा? विखंडन होगा। बड़ी बड़ी चीज़ें छोटी छोटी में टूटेंगे, वहाँ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी में बदलती हैं। तो बड़ी से छोटी में, छोटे से बड़े में, दोनों में क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और सबसे जो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो क्या? संलयन में। विखंडन में उतना नहीं होता है, संलयन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब में हम क्या प्रयोग करते थे? अब उतना प्रयोग होता नहीं है, तो उसकी बात ही नहीं। तो उसमें अक्रिय गैस, अब सोचने वाली बात है कि अक्रिय गैस ही उपयोग क्यों करते थे? तो अक्रिय गैस उपयोग करने का कारण इसमें ये है कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करता। अगर वो ऑक्सीजन होता है उसमें और बाकी अदर गैसेस होते हैं तो रिएक्ट करके वो फ्यूज़ हो जाता है। ओके, इसीलिए उसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन ना हो, इसलिए उसमें अक्रिय गैस भरी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग किस में होगा? जिसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। तो किसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं? तो ठोस जो ऐसा है जिसके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, द्रव्य होता है उससे थोड़ा सा दूर होते हैं, गैस होता है उससे भी तो ठोस बहुत पास पास होते हैं उसके मॉलिक्यूल। इसी वजह से ध्वनि का वेग ठोस में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति अब पता ही है कि जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे वहाँ पर पहुँचने में टाइम लगेगा, जिसके वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाता है। तो हवा में ध्वनि की गति कम होता है, किस में नहीं होता है? तो निर्वात में ध्वनि की गति ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता। निर्वात होगा तो वहाँ पर बोलोगे सुनाई ही नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो वो जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर आधारित है? तो वो आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम, इसीलिए भी किसी ने हाइड्रोजन बम छोड़ा नहीं है और ना किसी पर अटैक करेगा। अगर इस पर अटैक किसी पर भी अटैक करेगा तो उस बहुत बड़ी एरिया को कवर करेगा, जिससे जान माल की हानि बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए हाइड्रोजन बम अभी किसी ने उपयोग नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। जल का सर्वाधिक, जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्योर है, सबसे शुद्ध जो पानी है वो कौन सा है? तो वो है वर्षा का। जो वर्षा होता है, वर्षा का जल वो सबसे शुद्ध माना जाता है। ओके, सबसे शुद्ध माना जाता है वर्षा का जल। अगर पता करना है कि हाँ यह शुद्ध है कि नहीं है, तो उस वाटर को कुछ देर आप रख दो, कुछ देर मतलब कुछ घंटे, कुछ दिन, तो उसमें कीड़े अपने आप लग जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो शुद्ध है। तो जो शुद्ध होता है उसमें कीड़े जल्दी लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो वो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन अलग नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ही है। तो यहाँ पर कौन सा है? CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। तो उस पर कौन सा दर्पण का यूज़ करते हैं इस सब को जांच करने के लिए? तो उसमें हम यूज़ करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं किसी भी चीज़ को जांच करने के लिए जो इसमें लिखा गया। जैसे कि दाढ़ी बनाने में अवतल का यूज़ करते हैं, बड़ा बड़ा दिखता है। आँख देखने के लिए तो भी उसके लिए, नाक होता तभी उसके लिए, कान होता तभी, इन सब के जांच के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन जो होता है उसमें क्या प्रयुक्त करते हैं? उसमें हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं, और हमारे यहाँ यूरेनियम कौन सा है? तो 238 है हमारे यहाँ ये, और इसे चेंज किया जाता है, यूरेनियम 235 में हम बदलते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी देता है इसके कंपेयर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। यानी कि अगर किसी भी वस्तु का, अगर यहाँ पर भार की बात किया जा रहा है, 600 है, ठीक है, और वो चंद्रमा पर जाएगा तो उसका जो भार महसूस होगा वो कितना हो जाएगा? वो 100 महसूस होगा। ओके, लेकिन अगर द्रव्यमान की बात किया जाएगा तो द्रव्यमान अगर यहाँ पर कितना है केजी में, कितना हमारा है, तो 600 केजी है, तो वहाँ पर भी जाकर क्या होगा? 600 केजी रहेगा। द्रव्यमान क्यों ऐसा चेंज हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटी
वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर बोल सकते हैं, बहुत कम बोल सकते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, द्रव अवस्था में धातु की बात की जाता है। धातु कौन सा है ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो हमारा पारा है, जिसे सब लोग देखे होंगे, वो Hg और थर्मामीटर में यूज़ होता है। फीवर हुआ होगा तो इसका यूज़ करते थे, आजकल तो आ गया है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उसमें आपको ऐसे या मुंह में लगाना नहीं होगा, ना अपने कांख में दबाना होगा, जिससे कि बॉडी की टेम्परेचर पता किया जा सके। लेकिन आज भी यूज़ होता है इसका, लेकिन आजकल डिजिटल हो गया है, तो केवल रेज को स्ट्राइक कराकर आपकी बॉडी टेम्परेचर्स मेज़र कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुराही का पानी ठंडा होता है। सुराही, पहले सुराही रहती थी तो लोग उसे पीते थे, वो ठंडा क्यों होता है, तो उसका कारण क्या है, तो उसमें कारण वो ये है कि वो उसमें वाष्पीकरण होता रहता है। मतलब उसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें से वाटर्स निकलते रहते हैं, ठीक है, बाहर जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर्स ग्रैब कर लेते हैं, आकर्षण कर लेते हैं, जिसके वजह से वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। अगर उसमें होल नहीं होता, मतलब पोर्स नहीं होते, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अगर वो नहीं होता तो वो सुराही का पानी भी ठंडा नहीं हो पाता। नेक्स्ट मॉडल करते हैं, मॉडल सेट 7 करते हैं। मॉडल सेट 7 का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा मतलब कोई ना कोई मेजरमेंट करने के लिए वस्तु होती हैं, थिंग्स होती हैं, इक्विपमेंट होता है। तो विद्युत धारा को मेज़र तो कोई छूकर तो नहीं कर सकता, उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ मशीन होगा, तो उस मशीन को कहा जाता है आमीटर। आमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। किसको, विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर यूज़ करते हैं, आमीटर कह सकते हैं हिंदी में, अमीटर इंग्लिश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ, सदिश की बात नहीं किया जाता है, अदिश राशियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, कार्य हमारा एक अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, ताप अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, और चाल अदिश राशि। लेकिन यहाँ पर अगर विस्थापन बोला जाता, विस्थापन बोल सकते थे और वेग बोल सकते थे, ये हमारा सदिश राशि। लेकिन यहाँ पर जो कार्य दिया है, ऊर्जा दिया है, ताप दिया है, समय दिया है, चाल दिया है, क्या है हमारा अदिश राशि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो मिल गया, वो विस्थापन। विस्थापन हमारा क्या है, सदिश राशि। संवेग सदिश राशि, बल भी क्या है, सदिश राशि, और त्वरण भी क्या है, सदिश राशि। ये सदिश राशि है। और ऊपर आपने देखा कि कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब क्या है, अदिश राशि है। लेकिन ये हमारा त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो वो हमारा रेड यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है। तो सबसे कम किसका होगा, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा हमारा तरंग दैर्ध्य किसका है, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य हमारा लाल का है, और सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य है वो बैगनी रंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है, तो ये स्टील है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा स्टील को क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया कि सबसे ज़्यादा, कि इसकी लिमिटेशंस, इसको फोल्ड बहुत किया जा सकता है और फिर वो सीधा हो जाएगा। इसकी लिमिटेशंस बहुत ही ज़्यादा है, मतलब लिमिटेशंस में बोल सकते हैं कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती बाकी के कंपेयर में।
लोहा करोगे वैसे ही रह जाएगा, प्लास्टिक करोगे एक हद तक बैंड होगा फिर वो टूट सकता है, लेकिन ये क्या होगा बहुत हद तक अपने आप को उसी फॉर्म में ला देता है, इसी वजह से ये ज़्यादा प्रत्यास्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु की बात किया जा रहा है तो वो है हमारा प्लेटिनम। प्लेटिनम हमारा क्या है, सबसे कठोर धातु है। कठोर धातु की बात किया जा रहा है यहाँ पर तो वो हमारा प्लेटिनम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुष्क बर्फ कहलाता है, शुष्क बर्फ कहलाता है तो वो क्या है, ठोस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 क्या है, एक शुष्क बर्फ है जिसे अग्निशामक में यूज़ करते हैं, फायर इंस्टिंग्विशर्स, फायर डिस्टिंग्विशर का हम प्रयोग इस प्रयोग में लाते हैं इसको, वो होता है क्या, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के नाभिक में रहता है तो परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, जो परमाणु के नाभिक होते हैं उसमें रहता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है, बर्तन में जो बर्तन होते हैं बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है तो बर्तनों में क्या उपयोग करते हैं, तो उसमें जो उपयोग किया जाता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है वो, अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। ये अमोनियम क्लोराइड का कलई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटाखों में हरा रंग होता है। अब आप देख ही सकते हो कि दिवाली वगैरह आ रही है और करवा चौथ में बहुत सारे लोग पटाखे वगैरह फोड़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा एक कलर होता है वो हरा होता है, ठीक है, हरा दिखाई पड़ता है। तो उस हरे कलर के कारण क्या है, किस वजह से हरा दिखाई देता है, तो वो हरा दिखाई देता है बेरियम की वजह से, उसमें बेरियम का उपयोग किया जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, बेरियम का उपयोग करते हैं कि उसमें हरा कलर आए। जैसे कि हमारे फ्लैग के निचला जो होता है जैसे कि सैफरॉन हो गया, वाइट हो गया और नीचे ग्रीन होता है, तो उस ग्रीन कलर को लाने के लिए उसमें हम पटाखे में क्या डालते हैं, बेरियम यूज़ करते हैं, उसमें बेरियम यूज़ करेंगे जिससे कि क्या होता है कि हरा कलर का दिखाई देगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं, नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसके परत जो होते हैं बने होते हैं तो वो होते हैं टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के बने होते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, चिपकता नहीं है, टेफ्लॉन के बने होते हैं जिसकी वजह से उसमें कुछ चिपकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, जो वायुमंडल में लगभग पाया ही नहीं जाता है, वायुमंडल में एक अक्रिय गैस है जो नहीं पाया जाता है उसे बोला जाता है रेडॉन। ये रेडॉन जो है वो पाया ही नहीं जाता, 18 वाले ग्रुप में रहता है लेकिन ये पाया ही नहीं जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुब्बारों में उपयोग होता है, गुब्बारों में जो आपने देखा होगा मेला वगैरह में जाते हो तो गुब्बारा मिलता है तो वो उड़ते रहते हैं, तो किस वजह से उड़ते हैं, तो उसके उड़ने का कारण है, उसके उड़ने का कारण है वो है हीलियम गैस, उसमें हीलियम गैस भरी होती है, उसमें क्या होती है, हीलियम गैस भरी होती है। ओके, और हीलियम गैस की वजह से ये गुब्बारा उड़ता है। इसे भी और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और भी यूज़ किया जाता है, हीलियम गैस भरी जाती है
ऑक्सीजन के साथ यूज़ करेंगे। जो डाइवर्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है कि प्योर ऑक्सीजन नहीं ले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन हम लोग गुब्बारे में यूज़ करते हैं हीलियम गैस, जिसके वजह से वो उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोग होता है, फोटोग्राफी होता है उसमें क्या उपयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है तो कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। अस्थायी मतलब जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। इसमें क्या होता है कि एक हमारा कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना है, जिसके वजह से क्या होता है? अस्थायी कठोरता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। पानी की अस्थायी कठोरता है उसे दूर करेंगे तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग करेंगे। पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो लोहे में जंग लग जाता है, ये सबको पता है, सबके घर में लोहे का कोई ना कोई पार्ट होगा, उसमें जंग लग जाते हैं। कील आपने देखा होगा, उसमें भी जो लग जाते हैं। तो जंग ना लगे उसके लिए उस पर कौन सा परत चढ़ाएंगे? तो उस पर हम एक परत चढ़ाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? जिंक की परत। जिंक की परत उस पर चढ़ाते हैं जिसके वजह से उस पर जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो वह है सिल्वर। पहले चांदी का ही उपयोग किया जाता था वायर बनाने के लिए, लेकिन बाद में इसका चोरी होने लगा, इसके वजह से इसको नहीं यूज़ करें। अब कॉपर का उपयोग किया जाता है, वो सही होता है, और उससे भी सही हमारा चांदी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराना है, नेचुरल वर्षा तो होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी कृत्रिम वर्षा हो। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी कृत्रिम वर्षा हो, जैसे सऊदी अरेबिया में हुआ था, इतना स्प्रे कर दिया गया था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गया था। तो ज़्यादा बारिश कराना है तो उसके लिए, ज़्यादा या कम कराना है, बारिश कराना है, तो उसके लिए आपको क्या, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करना पड़ेगा। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करेंगे जिससे कि बारिश अच्छी खासी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा, निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है। इन तीनों का मिश्र धातु है, तीनों के मिलने से बनता है, क्या बनता है? तो वो है स्टेनलेस स्टील, यानी कि उसमें लोहा होता है, ठीक है, लोहा होता है, निकल होता है, फिर क्रोमियम होता है। ये तीनों को मिक्स करके हम क्या बना देते हैं? स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, तो ये कितने बार बता चुके हैं। कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, और सब उससे भी ज़्यादा अगर कहा जाए तो हम क्या होगा, मुख्य और मेन जो रहता है वो हमारा कैल्शियम का रहता है, उसके बाद फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर मिश्रण है। सोल्डर मिश्रण है, जो टाका होता है वो मिश्रण है किसका? सोल्डर किसका मिश्रण है? तो सोल्डर में सीसा होता है और टीन होता है। सोल्डर में क्या होता है? सीसा और टीन होता है। इन दोनों का ये क्या होता है? मिश्रण होता है। इन दोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। सोल्डर में क्या होता है? मिश्रण किसका होता है? सीसा और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मॉडल सेट 8 करते हैं। मॉडल सेट 8 में एक पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? शुद्धतम
शुद्धतम शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है, शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है कितने पर होती है? तो वो होता है 24 कैरेट। ठीक है, शुद्धतम सोना कोई पहन नहीं सकता। अगर कहता है कि हम 24 कैरेट का हम सोना पहने हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। इसीलिए उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है जिससे कि वो मेल्ट ना हो रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज में होता है, क्वार्ट्ज में होता है, क्वार्ट्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्वार्ट्ज में क्या क्या होता है? क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्वार्ट्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप, अगर लोहा का सबसे शुद्धतम रूप पूछा जाए कि कौन सा है, तो वो है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा क्या है? सबसे शुद्धतम रूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ यहाँ पर बोला गया है, धातु अधातु की नाम नहीं बोला गया है। तो सबसे कठोर पदार्थ बोला गया है तो वो है हीरा। वो क्या है? हीरा। मेटल में अगर बोला जाता है तो प्लेटिनम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर बहुलक होता है किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन का क्या है? बहुलक है। कौन? प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है? मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था तो नायलॉन, नायलॉन को बनाया गया था। पहले सबसे पहले जो बनाया गया था वो नायलॉन बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उत्तम कोयला है, सबसे उत्तम अगर कोयला के बारे में बोला जाएगा तो कौन सा है? एंथ्रासाइट है। वो क्या है? एंथ्रासाइट। क्यों ऐसा उत्तम कोयला माना जाता है? उसमें 96% कार्बन होता है। तो जिसमें ज़्यादा कार्बन होता है, जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा वो क्या होगा? उत्तम कोयला के रूप में माना जाएगा। तो इसमें 96% क्या होता है? कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु कौन से? सबसे हल्की बोला जाए तो वो है लिथियम। वो क्या है? लिथियम धातु है, सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु लिथियम। कांसा मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु तांबा और टीन का। कांसा क्या है? मिश्र धातु है, तांबा और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिको सेकेंड बराबर होता है, पिको सेकेंड बराबर होता है। तो एक पिको सेकेंड किसके बराबर होता है? तो वो लास्ट में क्या दिया हुआ है? सेकेंड दिया, तो हमें किस में चेंज करना होगा? सेकेंड में ही चेंज करना होगा। ठीक है, तो वो अब एक पिको का वैल्यू कितना होता है? तो वो होता है 10⁻⁻12 और लास्ट में उसका सेकेंड लगा देंगे। तो एक पिको सेकेंड अगर बोला जाएगा तो 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अगर फल कच्चा है, क्योंकि आजकल पता ही है कि डिमांड ज़्यादा है, तो उसे पेड़ पर पका नहीं सकते हैं। तो पेड़ पर पकाने के लिए हमें टाइम ज़्यादा लगेगा और सबको मिल नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम वहाँ पर एसिटिलीन गैस यूज़ करेंगे। एसिटिलीन गैस का यूज़ करके हम क्या करते हैं? फलों को पका देते हैं। वो हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता है, क्योंकि पेड़ का पका हुआ और एक आर्टिफिशियल पका देना, दोनों का अंतर होता है। कच्चे तोड़कर हम पका देते हैं तो, लेकिन अब उसमें यूज़ क्या करते हैं? वो होता है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलना है तो बिना, अगर लोहा है तो उसे इस्पात में बदलना है तो क्या करेंगे? उसमें निकल मिलाते हैं। निकल को मिलाने से वो क्या होता है? इस्पात में बदल जाता है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज फंक ने किया था। फंक कब किए थे? तो 1911 में किया था इन्होंने, फंक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास और हो जाता है, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो किसके कमी से हो जाता है?
अगर बच्चों में मानसिक विकास और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है कि थायरॉक्सिन की कमी होती है। उसमें क्या होता है, इस थायरॉक्सिन की कमी होती है। थायरॉक्सिन की कमी की वजह से क्या होता है, उसमें जो वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं रक्तचाप मापने के लिए। ओके, रक्तचाप कितना उसका ब्लड प्रेशर्स है उसको मापने के लिए हम स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। मनुष्य नहीं सुन सकता है, मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो क्या नहीं सुन सकता, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो मनुष्य नहीं सुन सकता। हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसको सुन सकते हैं। तो कितना हम लोग सुनते हैं, तो 20 हर्ट्ज HZ से 20,000 HZ, इसके बीच का ही ध्वनि हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है, तो इसका होता है 2 to 4 डेज होता है। अगर हम किसका WBC की बात करें तो इसका जीवन काल होता है 2 to 4, लेकिन वही हम बात करें किसका RBC का, उसका जीवन काल कितना होता है, तो 120 डेज होता है। उसका कितना होता है, 120 डेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो ये सबको पता है कि 78% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई या अस्थाई तथा अस्थाई, अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है। तो एक तो हमारा बोला गया है कि अस्थाई और एक अस्थाई, दोनों जो कठोरता है इसे दूर किया जाएगा। तो किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बाई नहीं यहाँ पर है, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर किया जा सकता है। मतलब हमारा हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, Na2CO3 का उपयोग करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। जल में अस्थाई कठोरता का कारण है। जल में अस्थाई कठोरता का कारण क्या है, अस्थाई कठोरता का कारण है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और के सल्फेट होते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना, ये क्या होता है, जल की अस्थाई कठोरता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। किसमें पूछा गया है, तो कैमरा में यूज़ किया जाता है, दूरबीन में यूज़ करते हैं जो लेंस यूज़ करते हैं, फिर विद्युत बल्ब, फिर बोला गया धूप चश्मा। तो इसमें सारे हमारे पास इक्विपमेंट है उसमें यूज़ करते हैं। तो कौन सा कांच है, तो उस कांच का नाम क्या है जिसका हम यूज़ करते हैं, तो उस कांच का नाम है फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं। कैमरे में यूज़ करते हैं, दूरबीन के लेंस में यूज़ करते हैं, विद्युत बल्ब में यूज़ करते हैं, धूप के चश्मे में यूज़ करते हैं। तो कौन सा कांच होता है, वो फ्लिंट कांच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा तांबा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। इन सब के प्रमुख, यानी कि अगर ये प्रमुख अयस्क किसके, तो ये अयस्क है किसका, पारा, ये है सिनेबार का। तांबा क्यूपराइट्स और एल्युमिनियम बॉक्साइट के अयस्क हैं, के प्रमुख अयस्क। तो पारा के अयस्क कौन सा, सिनेबार हो जाएगा, तांबा का क्यूपराइट्स और एल्युमिनियम बॉक्साइट के अयस्क हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये सब के, सिनेबार का अयस्क अगर पूछा जाएगा तो पारा हो जाएगा, क्यूपराइट्स के अयस्क पूछा जाएगा तो तांबा हो जाएगा, बॉक्साइट के अयस्क पूछा जाएगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।